हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सबको एक ही वीडियो में कवर कराऊंगी। इसलिए वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए सिर्फ और सिर्फ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है बस उसी को करवाऊंगी। इसके पीछे क्या स्टोरी है वो अभी मैं यहाँ पर आप लोग को नहीं बताऊँगी। ओके, सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। ये आपकी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, तो देखो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में। कहाँ? तो नेपाल की पहाड़ी कपिलवस्तु में स्थित लुम्बिनी वन में हुआ था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन। कौन से कुल से थे? शाक्य कुल से। गौतम बुद्ध कौन से कुल से थे? शाक्य कुल से। ये क्वेश्चन पूछता है। देखो, माता महामाया, सौतेली माता प्रजापति गौतमी, पत्नी का नाम यशोधरा, पुत्र राहुल। राहुल का मतलब होता है एक और बंधन। गृह त्याग कब किए थे? तो 29 वर्ष की आयु में, 29 ईयर्स में। और ये क्या कहलाया? तो महाभिनिष्क्रमण। उनकी जो गृह त्याग की घटना है उसे वो क्या कहलाया? महाभिनिष्क्रमण। 4 दृश्य जिसकी वजह से वो गृह त्याग किए थे, तो वो था बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति और एक प्रसन्नचित मुद्रा में सन्यासी। इसके बाद जब वो गृह त्याग किए तो वो किनसे मिले थे? अराल कलाम से, जो कि वो वैशाली गया और वहाँ पर अराल कलाम से मिले, जो उनके प्रथम गुरु थे। तो गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु का नाम अराल कलाम था। ओके, और उनके दूसरे गुरु का नाम रुद्र रामपुत्र था। और कहाँ पर? तो राजगीर में। नेक्स्ट देखो, इसके बाद भी उन्हें संतुष्टि नहीं हुई। उन लोग से वो ज्ञान प्राप्त किए, दीक्षा भी लिए, लेकिन उन्हें संतुष्टि नहीं हुई। फिर वो सोचे कि नहीं, मुझे ज्ञान की प्राप्ति करना है। तो 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। कब? तो वैशाखी पूर्णिमा के दिन। कहाँ कब हुई थी? वैशाखी पूर्णिमा के दिन रात में निरंजना फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे। यहाँ पर देखो सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और यहाँ देखो कितने वर्ष तपस्या की? 6 वर्ष। कितनी आयु थी गौतम बुद्ध की? तो 35 वर्ष की आयु में। उस टाइम वैशाखी पूर्णिमा थी। कौन सी नदी के किनारे के तट पर? तो निरंजना, जिसे फल्गु नदी भी कहते हैं। कौन सा वृक्ष? तो पीपल वृक्ष के नीचे। और ये जो वैशाखी पूर्णिमा है, इससे एक और रोचक घटना भी है कि गौतम बुद्ध का जन्म भी वैशाखी पूर्णिमा के दिन हुआ है। ज्ञान की प्राप्ति भी वैशाखी पूर्णिमा और उनकी मृत्यु भी वैशाखी पूर्णिमा के दिन ही हुई है। इसलिए वैशाखी जो पूर्णिमा है उसे बुद्ध पूर्णिमा के रूप में भी हम लोग मनाते हैं। पहला उपदेश कहाँ दिए थे? तो वाराणसी के पास सारनाथ में। और ये जो पहला उपदेश दिए वो धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाया। वो क्या कहलाया? धर्मचक्र प्रवर्तन। सबसे ज़्यादा उपदेश वो कहाँ दिए हैं? तो सबसे ज़्यादा उपदेश वो श्रावस्ती में दिए हैं। पहला उपदेश सारनाथ में, याद रखना आप लोग, पहला उपदेश सारनाथ में, सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में। 4 आर्य सत्य। तो जीवन में दुख है, दुख पहला। दूसरा दुख का समुदाय है। तीसरा दुख निरोध है। चौथा दुख निरोध के मार्ग है। तो ये जो पहला आर्य सत्य है, जीवन में दुख है, इसका मतलब होता है कि गौतम बुद्ध का यह मानना था, और ये जो सत्य दिए इसका मतलब था कि ये जो संसार है ये कष्ट, दुखों से और पीड़ाओं से भरा हुआ, ये पीड़ाओं का महासागर है। दूसरा जो महान सत्य था वो था कि दुख समुदाय, दुख का समुदाय है, मतलब कि प्रत्येक कष्ट का कोई ना कोई कारण जरूर है। और तीसरा महान सत्य था दुख निरोध, अर्थात दुख का निवारण किया जा सकता है। और चौथा आर्य सत्य था दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, या फिर उसे दुख निरोध का मार्ग भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है, इसका मतलब था कि दुख का निवारण का रास्ता है। जो भी दुख है, पहला तो जीवन में दुख है, दूसरा दुख, पूरा जीवन जो है वो दुख से भरा हुआ है।
दूसरा तीसरा था दुख निरोध का मार्ग है, और चौथा मतलब कि दुख का निरोध संभव है, और चौथा कि दुख निरोध का मार्ग है। और इसी का मार्ग में वो कौन कौन सा मार्ग बताएं, तो वो 8 मार्ग बताएं जो अष्टांगिक मार्ग कहलाया। वो था सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्म, सम्यक वाक, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ओके। गौतम बुद्ध त्रिरत्न दिए, कौन सा है, तो बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म को धारण करने वाली पहली महिला कौन थी, तो प्रजापति गौतमी थी। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की आयु में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में कुशीनारा के पास 483 ईसा पूर्व में हुई। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी, तो 483 ईसा पूर्व में। कितने वर्ष की आयु में, 80 वर्ष की आयु में। कहाँ पर, तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास कुशीनारा, जो कि मल्लों का क्षेत्र था। यहाँ भी ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कुशीनारा किसका क्षेत्र था, तो वो मल्लों का क्षेत्र था। ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, बुद्ध की मृत्यु की घटना क्या कहलाया था, महापरिनिर्वाण। गौतम बुद्ध गृह त्याग किए तो महाभिनिष्क्रमण, जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई धर्म चक्र प्रवर्तन, और जब वो उनकी मृत्यु हुई तो उसे महापरिनिर्वाण कहलाया। ठीक है। बौद्ध संगीति जो हुई थी वो देखो, ये उनकी मृत्यु जब हुई थी उस टाइम में पहली हुई थी। तो प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में कहाँ हुई थी, राजगृह में। अध्यक्ष कौन थे, तो महाकश्यप। किसके शासन काल में, तो अजातशत्रु के शासन काल में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति तो 383 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ हुई थी, वैशाली में। अध्यक्ष सवाकामी और शासन काल था कालाशोक का। ओके। तृतीय बौद्ध संगीति कब हुई थी, तो इसका ना बुक में कहीं 247 दिया हुआ है, कहीं पर 250, तो इसलिए मैं दोनों दे दी हूँ। ठीक है। स्थान पाटलिपुत्र, अध्यक्ष मोगली पुत्तिरस। ओके। शासनकाल तो अशोक का। चतुर्थ बौद्ध संगीति पहली शताब्दी में फिर हुई। स्थान था कुंडलवन, कश्मीर। अध्यक्ष वसुमित्र, उपाध्यक्ष अश्वघोष, और शासनकाल था कनिष्क का। यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि बिहार से बाहर कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी, तो चतुर्थ हुई थी। कहाँ, कश्मीर में। ओके। नेक्स्ट देखो, फिर उसके बाद ये जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी कनिष्क के शासन काल में, तो फिर उसके बाद बौद्ध धर्म जो है वो 2 वर्गों में बट गया। कब बटा था, तो चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद। एक हीनयान और दूसरा महायान। हीनयान जो था वो पाली भाषा को और बुद्ध को मार्गदर्शक बनाए। यहाँ पर देखो, हीनयान जो था वो उनका मानना था कि जो भी बुद्ध का दिखाया रास्ता था वो उसी पर चले। शुरू से जो भी भगवान बुद्ध उपदेश दिए, वो जो भी बोले ये उसी को माने। लेकिन जो महायान थे, यहाँ पर जैसे कि बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए वहाँ की जो भाषा थी पाली, उसको अपनाए थे। लेकिन जब महायान थे वो संस्कृत भाषा को अपनाए और बुद्ध प्रतिमा की पूजा को महत्व दिया। लेकिन हीनयान बुद्ध के बताए रास्ते पर तो चलते थे, लेकिन वो बुद्ध की प्रतिमा को पूजा नहीं करते थे। तो यहाँ पर क्वेश्चन अगर पूछे कि हीनयान और महायान का, ये भी क्वेश्चन के 2 वर्ग में बटा, वो कौन से थे, या फिर बुद्ध के बताए रास्तों पर उनको मार्गदर्शक बनाकर मतलब कि कौन चला, तो वो हीनयान। और संस्कृत भाषा किसने अपनाई, तो महायान। ठीक है। बुद्ध का पवित्र ग्रंथ, तो यहाँ पर देखो पवित्र ग्रंथ कौन सी है, तो वो है त्रिपिटक। कौन सी भाषा में रचित है, तो वो पाली भाषा में रचित है। त्रिपिटक में कौन कौन है, सूत पिटक पहला, विनय पिटक दूसरा, और तीसरा है अभिधम पिटक। सूत पिटक में शिक्षाओं का वर्णन है, विनय पिटक में आचरण संबंधी व नियम है, और अभिधम पिटक में बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या है। ओके। और बौद्ध भगवान बुद्ध जो थे वो जो भी किए
तो उसका न कुछ यहाँ पर प्रतीक था। उनका जन्म, तो उसका प्रतीक कमल और सांड था। वो जो गृह त्याग किए तो घोड़ा पर किए थे, बैठकर गृह त्याग किए थे, इसलिए गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ज्ञान का प्रतीक पीपल, वो पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर ज्ञान की प्राप्ति किए थे, इसलिए ज्ञान का प्रतीक पीपल और उनका निर्वाण का प्रतीक है पद चिन्ह। ओके। और मृत्यु का प्रतीक तो स्तूप। ये में बुद्ध का अर्थ, तो बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान। ओके। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। और ये कौन बोले हैं, तो ये बोले हैं एडविन अर्नॉल्ड। ओके। दुख के लिए सबसे बड़ा कारण किसको बताया गया है, तो तृष्णा को। और गौतम बुद्ध ने अपने अनुयायियों को 2 अतियों से बचने के लिए कहा था। पहला था न तो संसारिक सुखों में लिप्त रहो, और दूसरा न ही कठोर ब्रह्मचर्य और सन्यासी बनो। वो ये भी नहीं बोलते थे कि तुम बहुत कठोर ब्रह्मचर्य और सन्यासी धर्म का पालन करो, और न ही ये बोलते थे कि न कि संसारिक सुखों में लिप्त भी नहीं रहना है। ओके। मध्यम मार्ग को सबसे उत्तम मार्ग बताया। पूजा स्थल को चैत्य कहा जाता था। सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप तो सांची का बौद्ध स्तूप जो मध्य प्रदेश में है। जातक कथाओं में बुद्ध के जीवन और पुनर्जन्म का वर्णन मिलता है। तो बुद्ध के जीवन और पुनर्जन्म का वर्णन जातक कथा में। मिलिंद पानहो, ये सब बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। ओके। तो उसकी रचना नागसेना ने की है। इसके अलावा बुद्ध चरित्र, सौंदर्यानंद, सारिपुत्र, ये सब की रचना अश्वसेन ने की है। ओके। ये सब की रचना कौन किए हैं, तो अश्वसेन किए हैं। और बुद्ध के जो प्रिय शिष्य थे तो वो थे आनंद। और बुद्ध जो थे सबसे पहले जो अपना उपदेश था वो 5 शिष्यों को दिए थे, और उसमें सबसे प्रिय कौन थे, आनंद। और आनंद के कहने पर ही संघ में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दिए थे गौतम बुद्ध। ओके। और उनकी पहली जो शिष्य थी वो प्रजापति गौतमी थी। तो इससे आप लोगों इसमें, और हाँ, और बौद्ध धर्म जो है तो इसका जो अंत हो रहा था तो वो आपका 7वीं शताब्दी के अंत से प्रारंभ हो गया था, क्योंकि इसमें एक नई शाखा आ गई थी जिसे वज्रयान कहा जाता है, जिसमें तंत्र मंत्र जादू टोना ये सब था। तो इस वजह से फिर यहाँ से भी लोग जो थे वो फिर इस धर्म को 8वीं शताब्दी की शुरुआत में लोग इस धर्म को छोड़कर और फिर अपने धर्म में लौटने लगे थे। तो यहाँ पर बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे आपको मैं इस वीडियो में प्रोवाइड करा दी हूँ। वीडियो अच्छी अगर लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई कॉस्ट नहीं लगता है, इसीलिए प्लीज़ आप लोग करना। ओके, थैंक यू।